वेलकम बैक नाज़रीन। चौधरी फवाद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बात हो रही थी कि क्या अली अमीन साहब की जो हुकूमत है इसकी तब्दीली हो सकती है। मौलाना साहब ने पहले इसकी तरफ इशारा दिया था, अब आप कह रहे हैं कि ऐसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हो रहे हैं। आप समझते हैं कि पीटीआई के अंदर से ही रेजिस्टेंस आके ये तब्दीली कर सकती है, क्योंकि अब पार्टी क़यादत और कारकुनान दो आमने सामने हमें नज़र आ रही हैं पार्टियाँ। नहीं, केपी में तो बहुत ज्यादा रिफ्ट्स हैं इस वक्त। ये भी अली अमीन साहब को चाहिए था कि रिफ्ट्स को कम करते। वो उसमें भी कामयाब नहीं होते नजर आ रहे, और अब मेरे ख्याल में बिल्कुल वाजह है कि वहाँ पे ग्रुपिंग बहुत बढ़ गई है। और तैमूर झगड़ा हो, आतिफ हो, जुनेद हो, इवन असद कैसर हो, ये लोग जो हैं वो अली अमीन गंडापुर के साथ कंफर्टेबल नहीं है। और अली अमीन ने भी कोई तवज्जो नहीं दी। सच्ची बात यह है कि इन लोगों को कोई अपने साथ मिलाने के लिए या इनके दर्द दुख सुनने में, उसकी वजह से मेरा ख्याल है खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी में रिफ्ट्स बड़ी ज़्यादा हो गई हैं और इसकी कीमत देनी पड़ी। डू यू थिंक कि इन रिफ्ट्स की वजह से, अगर ओवरऑल देखा जाए, जो जंग पीटीआई लड़ रही थी स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ या स्टेटस को के खिलाफ, वो अपनी जगह पे मौजूद है या फिर वो मुतासर हुई है? जाहिर बात है ये आपस में लड़ रहे हैं, और ये जो मिलकर बयानियां बनाना चाह रहे थे स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, अभी राइट नाउ जीत स्टैब्लिशमेंट की नजर आ रही है। तो भाई बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत, ये केपी की जो गवर्नमेंट है, इसको वोट जो है वो लोगों ने इमरान खान को रिलीज कराने के लिए दिया। एक ही पॉइंट था जिसपे इनको वोट मिले। बाकी हॉस्पिटल ठीक है, स्कूल ठीक है, सड़क अच्छी है नहीं अच्छी है, लोगों का ये इस वक्त कंसर्न नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। वो कहते हैं कि जी इमरान खान रिलीज हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और अगर आप इमरान खान को रिलीज कराने में नाकाम है तो इसका मतलब है हुकूमत नाकाम है। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो जाहिर है कि हुकूमत कामयाब नहीं हुई, और जब कामयाब नहीं हुई, हर नाकामी की फिर अपनी प्राइस होती है। आप क्या समझते हैं कि 5 अगस्त की जो तहरीक है, जो कहा जा रहा है इमरान खान साहब की जानिब से कि 5 अगस्त को एक बड़ा दिन होगा, कोई ना कोई अपसेट हो सकता है, कारकुनान बाहर निकलें, ये तो सेनेट इलेक्शन में बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज हो गई हैं, तहरीक क्या चलनी है? देखिए, अगर तो इमरान खान के बेटे जो हैं वो अगर आते हैं 5 अगस्त को, फिर तो ये एक बहुत बड़ा स्पैनर होगा पॉलिटिक्स के अंदर, क्योंकि उनको लेने तो लाखों लोग पहुंचेंगे एयरपोर्ट के ऊपर। लेकिन अगर वो नहीं आते और आप समझते हैं कि ये लीडरशिप तहरीक चला लेगी, तो देखिए इनसे तो नहीं चल सकता। इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनका कुछ उनको पता पता नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि ये लोग किसी तरीके से भी तहरीक चलाने की अहलियत रखते हैं। हाँ, खान साहब के बेटे आते हैं, फिर जाहिर है कि एक सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है कि वो आ पाएंगे, वो तहरीक चला पाएंगे, एक सेटबैक हो सकेगा, या अपेरेंटली आपको ये नज़र नहीं आता होता हुआ? अब मुझे पता नहीं है, सच्ची बात है, मेरा राब्ता नहीं है। बुध जुमेरात को उन्होंने पहुंचना है अमेरिका, जहाँ पे मुझे पता चला है। तो अब वो पहुंचेंगे वहां, तो फिर अगला पता चलेगा कि वो क्या यहाँ का प्लान है या वहां पे क्या कर रहे हैं। तो जाहिर है वो तो वही बता सकते हैं। चौधरी साहब, अमेरिका की बात की, हमारे सामने स्टोरीज भी आई, इस पर काफ़ी डिस्कशंस भी हुई कि जो खान साहब वाला मामला है इसको रिजॉल्व करने का कहा गया, वहाँ से कोई इशारा आया। डू यू थिंक कि ऐसी बात कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी लेवल पर चल रही है? क्योंकि ज़ाहिर बात है अमेरिकन वोटर्स जो हैं जिन्होंने ट्रंप को वोट दिया, वो इसी बुनियाद पर दिया था कि खान साहब की रिहाई के हवाले से। हम प्रेशर्स की बात करते रहे कि अब होगा, अब प्रेशर आएगा, अब प्रेशर आएगा, वो प्रेशर आएगा भी या नहीं? फवाद चौधरी साहब क्या समझते हैं? लेकिन जी मेरी तो यही उम्मीद थी, लाइक पीटीआई के और बहुत सारे दोस्तों के साथ यही उम्मीद थी कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो जब इलेक्ट होंगे, तो जिस किस्म की सपोर्ट पाकिस्तानियों ने उनको दी है, उसके बदले में वो इमरान खान की रिहाई के लिए कोई ना कोई मुतालबा बातचीत करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अब अभी तक कुछ नजर भी नहीं आ रहा। तो वी आप डोंट नो व्हाइट हाउस की जो है नहीं, वो वो अब जो क्या खबरें सोच। आई थी कि फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई है और उसमें कहा गया है कि आप कुछ ना कुछ इस मामले को रिजॉल्व करें, डू यू थिंक कि ऐसा हुआ होगा? आपकी अपनी कोई इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से? नहीं, मेरी को इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर कहा गया होता तो होता। प्रेसिडेंट ट्रम्प इज नॉट समवन जो कि बात करके भूल जाएंगे। वो आपने देखा ही है, वो तो बार बार बात करते हैं अगर एक बात करें तो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की तो उन्होंने जिस तरह से आपने देखे कि उसका तो खच्चर नचर कर दिया।
सो प्रेसिडेंट ट्रम्प एक बात बहुत दफा रिपीट करते हैं, उनकी आदत है, और अगर होता तो वो इसको पब्लिकली भी एक्सप्रेस करते हैं। इमरान खान की तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प का भी ये कहना कि वो बात को छुपा के रखेंगे काफी मुश्किल। वो तो रिहाई तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो ये है कि जो उनका स्टांस है कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, अवाम को पास फैसलों का हक होना चाहिए, पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन होने चाहिए, ये जो चीजें हैं सर, ये और इस्टेब्लिशमेंट को सियासत में उनका किरदार नहीं होना चाहिए। देखिए ये एक स्टांस है जिसकी कामयाबी जो है वो इमरान खान की कामयाबी होगी। अब उसके लिए मेरी नज़र में जो हिकमत अमली होनी चाहिए थी वो हिकमत अमली नहीं है। आपने पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो पोजीशन है आपने अलायंस नहीं बनाया, आप इंटरनेशनल प्रेशर नहीं बना सके, आप नेशनल प्रेशर नहीं बना सके, आप बॉडीज को साथ नहीं लेके जा सके, और ऐसे लोग लगा दिए गए पार्टी के अंदर जिनकी कोई कीमत ही नहीं है। यानी मैं हैरान हूं कि ऐसे लोगों को खान साहब ने चुना है कि जिनके घर वाले भी शायद अपने फैसले में उनको शामिल ना करते हो, और उनको इतनी बड़ी पार्टी के फैसले सौंप दिए जिसके नतीजे में पार्टी बैठ गई है। फिर दूसरा जो प्रॉब्लम है कि रिहाई की जो तहरीक है वो खानदान ने लीड करनी है। अलीमा बीबी ने बातें गुफ्तगू बहुत की, लेकिन देखें ना उन्होंने कुछ प्रैक्टिकल नहीं किया। नुसरत भुट्टो ने जब कदाफी स्टेडियम में उनको डंडे पड़े थे वो अकेली थी कि कब पार्टी के लोग उनके साथ थे। कलसूम नवाज की जब गाड़ी उठा ली गई थी उस वक्त सारी पार्टी छोड़ के नवाज शरीफ को जा चुकी थी। मरियम नवाज ने जब कैंपेन शुरू की थी वो तनहा की थी। तो ये अनफॉर्चुनेटली पता नहीं क्या किसका इंतजार कर रही है कि ऊपर से कोई फरिश्ते उतरेंगे फिर जो है वो करेंगे। तो अभी तक तो सच्ची बात यह है कि फैमिली की साइड से भी और पार्टी की साइड से भी इमरान खान के मौक़िफ़ को तो कोई तकवीत हासिल नहीं। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। शेर अफजल मरवत साहब कल हमारे साथ मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे कि अलीमा खान साहिबा खान साहब के बच्चों को इधर बुला रही हैं और अपने बच्चे उन्होंने बाहर भेज दिए हैं, वो क्यों नहीं लीड करते इस कैंपेन को? लेकिन बच्चे लीड नहीं कर सकते, बच्चे तो खैर वो लीड नहीं कर सकते, लेकिन खुद बहनें लीड कर सकती हैं, या फिर इमरान खान के अपने बेटे लीड कर सकते हैं, क्योंकि लोग जुड़ते उनके साथ हैं। जिनके साथ लोग जुड़ते हैं वही करेंगे ना। तो इस वक्त मेरे ख्याल में तो इमरान खान की अपनी फैमिली अगर तहरीक चलानी है उसकी क़यादत तो फिर इमरान तो खान के व्हाट डू यू बेटों को। थिंक कि क्या फ्लॉ है, किस वजह से फैमिली आगे नहीं आ रही? क्यों फैमिली, जारी बात है फैमिली मेंबर होते हैं, एक पेन होता है, उनकी बहन है, उन्हें पेन ज़रूर होगा, लेकिन क्या वो कमी है जिसके बायस वो तहरीक नहीं लीड कर पा रही? मुझे लगता है उन्होंने उनके भी पास जो डिसीजन मेकर्स हैं, उनके पास जो एडवाइस देने वाले लोग हैं, उनके भी बड़े कमजोर दिल लोग हैं, उन्होंने राइट लेफ्ट करते हैं। सो वो ना खुद निकलते हैं ना उन्होंने उनको निकलने दिया है। और तहरीक तो उनके बगैर नहीं चल सकती, तहरीक के लिए तो उन्हें आगे आना पड़ेगा। लेकिन ये भी है ना कि फैमिली आगे आगे आ जाए, पीछे क़यादत ही ना खड़ी हो, पीछे उस तरह से, ना वो भी तो एक बड़ा ना मसला है ना। नहीं तो ना खड़ी हो, नए लोग आ जाएंगे। जवाहरलाल नेहरू जब गिरफ्तार थे, उनकी बहनें, उनकी वालदा, उनकी बेगम निकली थी, कोई पार्टी साथ नहीं थी, बाद में सारे लोग जुड़ गए। नुसरत भुट्टो निकली थी, कोई पार्टी साथ नहीं थी, बेनजीर भुट्टो ने अकेले जदोजहद शुरू की थी, कलसूम नवाज ने अकेले जदोजहद की थी। ये तो बस ठीक है, फिर जब लोग जुड़ जाएंगे जब जुड़ना हो। तो राइट नाउ यू थिंक कि इसी तरह मामला चलता रहेगा, कोई इसमें बेहतरी नहीं आएगी? और अगर फैमिली ने पेन नहीं लिया, खुद लॉन्च ना की कोई कैंपेन, तो इमरान खान साहब खदशा है कि एक लंबे अरसे तक जेल में रहेंगे? योर लास्ट कमेंट्स। पाकिस्तान में ये कहना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि लोगों में और हुकूमत में फासला बहुत ज्यादा है। इतने ज्यादा फासले से हुकूमत लंबी नहीं होती। 70% लोग पाकिस्तान के इमरान खान के साथ खड़े, और वो इमरान खान को वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। मौजूदा वज़ीर आज़म की, वज़ीर आला की, हुकूमत की अवाम में कोई हैसियत नहीं। लिहाजा कोई भी हादसा, कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी वाकया बड़ा हो जाता है, और इस तरह हुकूमतें चलती नहीं हैं। और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है उसके अंदर इस्तेकाम नजर नहीं आ रहा, डिस्पाइट एक्सेसिव पावर है इस वक्त हुकूमत के पास, और उन्होंने एक्सेसिव पावर इस्तेमाल भी की है सिटीजन पे। इसके बावजूद आप देखें लेजिटिमेसी जो है वो हल नहीं हो पा रही, अवाम के अंदर जो है वो कबूलियत जो है वो नहीं हो पा रही। इसकी वजह से ये मामला कि ये बड़े को लंबा चलेंगे, क्या होगा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। थैंक यू वेरी मच। फवाद चौधरी साहब नाज़िर मौजूद थे, अपनी राय का इज़हार कर रहे थे। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।